बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में डिलिशियस सी, मज़ेदार सी बन जाने वाली बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी बीफ टिक्का कढ़ाई बनाने की रेसिपी। आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देख रहे हैं। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हम जो है वो ये कढ़ाई जो है वो तेल में बना के रेडी कर रहे हैं, तो तेल को हमने जो है वो ज़्यादा लेना है। तो तेल हमने यहाँ पे जो है वो ज़्यादा लिया है, तेल को अच्छा सा गर्म कर लिया है। जब तेल जो है वो तकरीबन भी एक प्याली से थोड़ा ज़्यादा ही हमने तेल लिया है, तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो बीफ ऐड कर देंगे। तो बीफ जो है वो मैंने बड़े साइज़ की बोटियाँ ली हैं, इसलिए क्योंकि हम जो है वो बीफ को टिक्का कढ़ाई में ज़्यादातर जो है वो अच्छा सा फ्राई कर, यानी कि बिल्कुल अच्छा सा फ्राई करने के बाद, इसकी स्मेल ख़त्म करने के बाद, इसका कलर चेंज करने के बाद इसके अंदर मसाले ऐड किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, तेल भी हम ज़्यादा ऐड करेंगे बीफ टिक्का कढ़ाई में। और जो है वो बीफ की बड़ी बोटियाँ इसलिए लेंगे क्योंकि फ्राई करने के बाद जो है वो बोटियाँ थोड़ी छोटी सी साइज़ की हो जाएंगी। तो देख सकते हैं आप, हमने जो है वो फुल फ्लेम पे गोश्त को अच्छा सा फ्राई करना है, अच्छा सा भून लेना है। जब गोश्त जो है वो अपना कलर चेंज कर लेगा, इसकी एक अच्छी सी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तब हम इस स्टेज के ऊपर जो है वो और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं आप, गोश्त ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है तकरीबन। अब इसमें हम जो है वो 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन दूर करेंगे, अच्छा सा मिक्स करके अच्छा सा जो है वो फ्राई करते रहेंगे। जब गोश्त अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, तकरीबन भी मैंने यहाँ पे तकरीबन भी 15 मिनट के प्रोसेस में गोश्त को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो भून लिया, अच्छा सा फ्राई कर लिया। देख सकते हैं आप, गोश्त की बोटियाँ जो है वो अपने साइज़ से थोड़ी छोटी हो चुकी हैं। तो इस स्टेज पे आके हम इसमें जो है वो कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं आप, गोश्त ने जो है वो अपना पानी इंक्रीज़ करना भी शुरू कर दिया है। तो हम गोश्त के पानी को अच्छा सा जो है वो खुश्क कर लेंगे। जब गोश्त का पानी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से खुश्क होने लगेगा, तब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं आप, गोश्त ने अपना पानी इंक्रीज़ कर लिया है। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें 1 टीस्पून भर के इसमें हम जो है वो हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम नमक शामिल करेंगे। इस स्टेज पे सिर्फ इतने ही मसाले ऐड किए जाएंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे, इसे अच्छा सा और भी ज़्यादा फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि मसाला बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भुन जाएगा। तो याद रखिएगा, 15 मिनट हमने जो है वो पहले यानी कि बग़ैर मसाले ऐड किए, बग़ैर इसमें जो है वो हमने अच्छा सा कुक किया, यानी कि बोटियों को अच्छा सा फ्राई किया। उसके बाद जो है वो इस स्टेज पे यानी कि हमने जब मसाले ऐड कर दिए, मसाले ऐड करने के बाद इसे हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि मसालों का भी कच्चापन दूर हो जाएगा और बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रेवी जो है वो निकल के आ जाएगी। तो देख सकते हैं आप, तकरीबन भी 10 मिनट तक इसे हमने फुल फ्लेम पे अच्छा सा कुक किया। देख सकते हैं आप, मसाले कितनी अच्छी तरह से भुन चुके हैं, ग्रेवी कितनी अच्छी तरह से जो है वो बन के आ चुकी है गोश्त के ऊपर। तो सेम यही प्रोसेस से ही हमारी जो है वो टिक्का कढ़ाई बन के रेडी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी फ्लेवरफुल सी बन के रेडी होती है। देख सकते हैं आप, हमने तकरीबन भी 15 मिनट पहले कुक किया, तकरीबन भी 10 मिनट तक हमने इसे अच्छा सा अभी कुक किया। फुल फ्लेम पे अच्छा सा कुक करने के बाद ग्रेवी जो है वो हमारी ऑलरेडी बन चुकी है। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें 2 अदद जो है वो बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, एक अच्छी सी खुशबू के लिए, एक अच्छे से फ्लेवर के लिए। इस तरह से जो है वो ऐड करने से, यानी कि बड़ी इलायची ज़रूर से ऐड किया करें, ऐड करने से गोश्त की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो देख सकते हैं आप, हमने जो है वो बड़ी इलायची ऐड करने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने जो है वो टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे 7 से 8 मिनट तक अच्छा सा कुक किया। तो मैंने जो है वो टमाटर पील ऑफ ऐड किए हैं, यानी कि टमाटर छिलका समेत ऐड नहीं किए हैं, छिलका उतार के ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो छिलका समेत भी ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, टमाटर हमारे तकरीबन भी 7 मिनट के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं। तो अब हम इन टमाटर को जो है वो अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इस तरह से हमारी कढ़ाई यानी कि हमारा गोश्त भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो भुन जाएगा, अच्छे से फ्राई होने लगेगा। तो देख सकते हैं आप, टमाटर जो है वो हमारे सारे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। फुल फ्लेम पे अच्छा सा कुक करने के बाद हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा गोश्त भुन चुका है। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें तकरीबन भी 2 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद ढक्कन ढक के
बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन भी 30 से 35 मिनट तक इसे हम अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से हमारा गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाएगा। तो देख सकते हैं आप तकरीबन भी 35 मिनट के दौरान बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा हमारा जो है वो गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से टेंडर, जूसी और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुका है। ग्रेवी भी कितनी अच्छी तरह से बन के आ चुकी है, देख सकते हैं आप। अब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें तकरीबन भी हाफ़ प्याली के करीब जो है वो फेंटी हुई दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हमने फुल फ्लेम पे तकरीबन भी 10 मिनट तक और भी ज़्यादा अच्छी तरह से कुक करना है। इस तरह से हमारी तकरीबन भी 40 से 45 मिनट के प्रोसेस में अमेजिंग सी हमारी जो है वो बीफ टिक्का कढ़ाई बन के रेडी हो जाएगी। अगर आप जो है वो कुकर में इसे बना के रेडी कर रहे हैं तो आपका तकरीबन भी आधे घंटे के प्रोसेस में तमाम काम हो जाएगा। अमेजिंग सी आपकी जो है वो कढ़ाई बन के रेडी हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप, हमने जो है वो दही मिक्स करने के बाद इसे हमने ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट तक अच्छा सा कुक किया। तो देख सकते हैं आप अमेजिंग सी हमारी जो है वो कढ़ाई अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें लास्ट में तकरीबन 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये दो इंग्रेडिएंट्स जो है वो एंड में ही ऐड किए जाते हैं। इस तरह से अमेजिंग सा कलर और अमेजिंग सा फ्लेवर बन के आता है। तो देख सकते हैं आप अमेजिंग सा कलर बन के आ चुका है। ग्रेवी कितनी अच्छी सी जो है वो बन के आ चुकी है। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर लास्ट में इसमें जो है वो हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अदरक या धनिया वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इसे हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हम अच्छा सा तकरीबन 5 मिनट तक कुक करेंगे। उसके बाद इसे हम जो है वो डिश आउट कर लेंगे। अमेजिंग सी हमारी बीफ टिक्का कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस रेसिपी को आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो देख सकते हैं आप अमेजिंग सी हमारी जो है वो टिक्का कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है, यानी कि बीफ टिक्का कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।